चुनाव में भले ही अभी समय हो, लेकिन अभी से चुनावी संग्राम तेज हो गया है। अगर बीजेपी की रणनीति की बात करें तो पार्टी ने साफ संकेत दे दिए हैं कि वो समाजवादी पार्टी के पीडीए फॉर्मूले का जवाब अपने नए सामाजिक समीकरण से देगी। पार्टी का फोकस सिर्फ अपने पारंपरिक वोट बैंक तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि गैर यादव ओबीसी, खासकर कुर्मी समाज और गैर जाटव दलित समाज को भी अपने साथ मजबूती से जोड़ने की कोशिश होगी। इसी रणनीति के तहत कुर्मी समाज से आने वाले पंकज चौधरी को प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया और चर्चा है कि 2027 में टिकट वितरण में भी इन वर्गों को प्राथमिकता मिल सकती है। बीजेपी सिर्फ नए वोट जोड़ने की नहीं, बल्कि अपने पुराने वोट बैंक को भी पूरी तरह एकजुट रखने में लगी हुई है। पार्टी को बिहार की बांकीपुर सीट के चुनावी नतीजों से भी सबक मिला है। माना जा रहा है कि इसी वजह से ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य समाज को साधने पर भी विशेष फोकस किया जा रहा है। सीएम योगी लगातार कार्यकर्ताओं से सीधा फीडबैक ले रहे हैं। आने वाले दिनों में पीएम मोदी, होम मिनिस्टर अमित शाह और पार्टी के शीर्ष नेताओं के लगातार दौरे भी प्रस्तावित बताए जा रहे हैं, ताकि चुनावी माहौल को और मजबूत किया जा सके। अब बात समाजवादी पार्टी की, क्योंकि 2024 के लोकसभा चुनाव में पीडीए यानी पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक फॉर्मूले से सपा को बड़ा राजनीतिक फायदा मिला था, लेकिन अब अखिलेश यादव सिर्फ उसी फॉर्मूले के भरोसे नहीं रहना चाहते। पार्टी ने साफ संकेत दिए हैं कि अब वह पीडीए के साथ साथ ब्राह्मण और अन्य सवर्ण समाज तक भी अपनी पहुंच बढ़ाना चाहती है। ईश्वर मिश्र की जयंती पर बड़ा प्रबुद्ध सम्मेलन आयोजित किया। पार्टी ने काफी समय से तैयारी की है। शुरुआत में कार्यक्रम जनेश्वर मिश्र पार्क में प्रस्तावित था, लेकिन अनुमति न मिलने के बाद इसे पार्टी मुख्यालय में आयोजित किया गया। पार्टी का दावा है कि इसमें बड़ी संख्या में लोग शामिल हुए। संत, विद्वान, ब्राह्मण समाज के प्रतिनिधि और पार्टी के वरिष्ठ नेता भी इस मंच पर मौजूद रहे। अखिलेश यादव खुद कार्यक्रम को संबोधित करते हुए नजर आए और सरकार को आड़े हाथ लिया। बता दें कि ब्राह्मण समाज को जोड़ने के लिए समाजवादी पार्टी पिछले कई महीनों से अलग अलग स्तर पर काम कर रही है। सांसद सनातन पांडे, पवन पांडे, नेता प्रतिपक्ष माता प्रसाद पांडे समेत कई नेताओं को अलग अलग क्षेत्रों में जिम्मेदारी दी गई है। लगातार बैठकों और संपर्क अभियानों के जरिए ब्राह्मण समाज तक पहुंचने की कोशिश की गई। उधर बीजेपी भी इस पूरे घटनाक्रम पर नजर बनाए हुए है। पार्टी का मानना है कि 2027 की लड़ाई सिर्फ जातीय समीकरणों से नहीं, बल्कि विकास, संगठन और बूथ स्तर की मजबूती से भी तय होगी। इसलिए एक तरफ सामाजिक समीकरण तैयार किए जा रहे हैं, तो दूसरी तरफ कमजोर सीटों पर विशेष रणनीति बनाई जा रही है। सहारनपुर, मुरादाबाद, अयोध्या और आजमगढ़ जैसे क्षेत्रों पर भी पार्टी का खास फोकस बताया जा रहा है। अब सवाल यह है कि क्या समाजवादी पार्टी ब्राह्मण समाज के बीच अपनी पकड़ मजबूत कर पाएगी? क्या पीडीए के साथ सवर्ण वोटों का नया संतुलन बन पाएगा? और दूसरी तरफ क्या बीजेपी अपने कोर वोट बैंक को पहले की तरह मजबूती से एकजुट रख पाएगी? यही वे सवाल हैं जिनके जवाब आने वाले महीनों में धीरे धीरे सामने आएंगे। फिलहाल अब नजर इस बात पर रहेगी कि आने वाले महीनों में किसकी चाल जनता को ज्यादा प्रभावित करती है। 2027 की जंग अभी दूर जरूर है, लेकिन उस